प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। इसमें कुछ पॉवर्टी को मेजर करने के लिए कुछ योजनाओं को लॉन्च किया गया था। जो योजनाएं आपके सामने ये 12 हैं और ये 12 की 12 योजनाएं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो इसमें इन योजनाओं को डिस्कस करते हैं, जिसमें सबसे पहले आपके सामने आती है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। इसको शॉर्ट फॉर्म में SGSY से डिनोट करते हैं। बच्चों ध्यान देंगे, ये जो प्रोग्राम हुआ था ये लॉन्च किया गया था अप्रैल 1999 में, ताकि पॉवर्टी को रिमूव कर दिया जाए रूरल एरियाज से। इस योजना से पहले 2 प्रोग्राम्स ऑलरेडी चल रहे थे, जिसमें एक तो था आपका IRDP, जिसकी फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, और दूसरा है आपका TRYSEM, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो इन दोनों प्रोग्राम्स को रिप्लेस करके आपके लिए एक न्यू योजना एस्टेब्लिश की गई, जिसका नाम दिया गया स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। इस योजना में जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था प्यारे बच्चों कि जो स्मॉल एंटरप्राइज थे उनको एस्टेब्लिश किया जाना था रूरल एरियाज में, ताकि वो अपने लिए खुद के लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट कर सकें। इस प्रोग्राम को करने के लिए चाहे कोई सिंगल पर्सन हो, चाहे कोई कलेक्टिव मेजर हो, मतलब चाहे कोई अकेला किसी काम को कर रहा हो, सिंगल का मतलब सोल पर्सन, या कोई 2 और मोर पर्सन आपस में किसी भी वर्क को कर रहे हैं, इसका टारगेट यही था कि वो अपने लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट कर सके। और 2011 और 12 में इस प्रोग्राम में भी कंटिन्यू क्या हो गया बेटा, इसको भी चेंज कर दिया गया और इसकी जगह आया गया नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन NRLM। ये क्या है, ये सेकंड योजना में आपको बताएंगे। देखो बेटा, साफ कह रहा है, इसका दूसरा नाम है आजीविका। आजीविका का मतलब होता है कि जो पर्सन अपनी बेसिक नीड को फुलफिल करने के लिए क्या करते हैं, अपनी अर्निंग को स्टार्ट करते हैं, उसको आजीविका बोला जाता है। तो जरा ध्यान देंगे, तो इसमें कहा जा रहा है कि दिस स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2011-12 रिप्लेसिंग SGSY। अभी मैंने आपको SGSY बता दिया था। SGSY का मतलब है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। इस योजना को आजीविका भी कहते हैं, जो पर्सन्स के लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करती है। ये योजना सबसे पहले 2012-13 में 150 डिस्ट्रिक्ट्स में लॉन्च की गई। उसके बाद फिर नेक्स्ट 150 और डिस्ट्रिक्ट्स में इसको लॉन्च किया गया, जो कि 2014-15 के टाइम पर किया गया, और 2016 और 17 में ये स्कीम होल कंट्री पर अप्लाई कर दी गई। इसका मेन टारगेट यही था कि जो हमारी कंट्री के सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर्सन्स हैं उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज किया जाए, और मोर देन 19 लाख पर्सन्स इस योजना में क्या नाम पूरा करने का टारगेट था। इसको एक को नाम दिया गया, बाद में इसका नाम रिप्लेस कर दिया गया और इसको नाम दिया गया दीनदयाल अंत्योदय योजना। तो आपको ध्यान रखनी है, दोनों योजनाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद आती है बेटा आपकी थर्ड योजना, जिसका नाम है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। संपूर्ण ग्रामीण, जिसमें आपको जितने भी आपकी कंट्री में विलेजेज हैं सबको एक साथ लेकर चलना है। संपूर्ण का मतलब होता है ऑल विलेजेज। ध्यान देंगे, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है SRGY। ये भी वही स्कीम है, क्या मतलब है इसका भी, कि दिस स्कीम इज क्रिएटिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज लॉन्च्ड। सब में आप एक ही बात देख रहे हैं कि जितने भी रूरल एरियाज या जितने भी बैकवर्ड एरियाज के पर्सन्स हैं, सब पर्सन्स को एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज को प्रोवाइड कराया जा रहा है। और ये जो स्कीम आपकी लॉन्च हुई थी, ये 1 सितंबर 2001 में लॉन्च हुई थी, जिसमें सबसे पहले ये जो स्कीम चल रही थी ये आपका 2 स्कीम्स का कॉम्बिनेशन था, जिसमें सबसे पहले आपकी थी जवाहर ग्राम समृद्धि योजना और दूसरी थी एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम। तो इसका जो फोकस पॉइंट था वो ये था कि प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू सरप्लस, मतलब जितने भी एक्स्ट्रा लेबर्स आपके यहाँ थे उन सब पर्सन्स को एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज को प्रोवाइड करना था, डेवलपमेंट करना था बैकवर्ड एरियाज का। रीजनल बैकवर्ड एरिया से यहाँ पर मतलब है बेटा जो रीजनल इकोनॉमिक और सोशल कंडीशंस में रहते हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना था। इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने आपको कई बार बता लिया, इंफ्रास्ट्रक्चर में आपके एयरवेज, रोडवेज, वाटरवेज, मतलब कहने का है सारा ट्रांसपोर्टेशन, आपका एनर्जी, ये सब आपके आते हैं। उसके बाद आती है आपकी प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। देखिए बेटा, ये भी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ये ज्यादातर क्या कह रहा है, ये जो स्कीम आपकी लॉन्च की गई थी 2001 में की गई थी, जिसमें जो रूरल एरियाज के पर्सन हैं उनके इम्प्रूवमेंट किया गया, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में।
इस स्कीम में भी ऑलरेडी 3 डिफरेंट स्कीम्स वर्क कर रही थी, जिसमें सबसे पहले आपके सामने थी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। बेटे क्या हुआ था 2007 में जितनी भी हमारी कंट्री में विलेजेज है उसमें 500% को क्या किया गया था बेटा, उनके लिए रोड्स का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। फिर प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना, इसमें क्या हुआ था बेटा, जो भी ग्रामीण क्षेत्र में या जो भी रूरल एरियाज में पर्सन्स रह रहे थे उनको हाउस फैसिलिटीज दी गई। और प्रधानमंत्री ग्रामीण ड्रिंकिंग वाटर योजना, नाम से पता चल रहा है कि जो भी पर्सन्स हैं उनको प्योर वाटर के लिए इसमें कहा गया। तो आपको ध्यान रखना है ये तीनों स्कीम भी क्या था, इंप्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ। जो रूरल एरियाज में पर्सन्स रहते हैं उनकी क्वालिटी में, उनकी लाइफ स्टैंडर्ड में उनको बेटर बनाने के लिए ये योजनाएं आपकी चलाई गई। और भी इसके कुछ बहुत सारे क्या नाम है इफेक्ट हुए, जैसे आपको बताया गया अभी कि हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई, एजुकेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई, हाउसिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई, रोड्स प्रोवाइड की गई। ये जो आप 5 पॉइंट्स देख रहे हैं ये आपके इन 3 कंबाइंस जो ये योजनाएं चल रही थी इन्हीं का ही एक शॉर्ट फॉर्म है। उसके बाद आई आपकी जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना। जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना आपके जितने भी बैकवर्ड एरिया हैं पूरी किसी भी डिस्ट्रिक्ट में उन लोगों को गारंटी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने की एक चांस था। उसके बाद आती है स्वर्ण जयंती शहरी योजना। बेटे नाम से पता चल रहा है ये जो योजना है आपकी ये शहर के लोगों के लिए थी जो अर्बन एरिया में रहते हैं। मतलब कहने का ये है कि ये जो प्रोग्राम आपका लॉन्च किया गया था ये भी 1 दिसंबर 1997 को लॉन्च किया गया था, जिसका मेन टारगेट ये था कि जितने भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या वेज एम्प्लॉयमेंट पर्सन्स होते हैं जो शहरों में रहते हैं उन सबको एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी ताकि उनको भी क्या काम किया जा सके, उनको भी जॉब फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा सके। और ये भी कॉम्बिनेशन था आपकी 2 योजनास का, जिसमें सबसे पहले थी आपके नेहरू रोजगार योजना और दूसरी थी बेटा प्राइम मिनिस्टर इंटीग्रेटेड अर्बन पॉवर्टी एजुकेशन प्रोग्राम। इनका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि जितने भी पर्सन्स हैं हमारे जो अर्बन एरियाज में रहते हैं उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम दिया जाए और उनको वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम दिया जाए, क्योंकि इस पर जो एक्सपेंडिचर किया जा रहा था वो 2 गवर्नमेंट्स कंबाइंड कर रही थी, जिसमें आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट थी। सेंट्रल गवर्नमेंट का 75% कंट्रीब्यूशन था एक्सपेंडिचर का और 25% आपकी स्टेट गवर्नमेंट का था। बेटा मैंने आपको बताया था सेंट्रल का मतलब होता है जो पूरी कंट्री से रिलेट करते हैं। उसके बाद आती है प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। ये बेटा ये योजना उन पर्सन्स के लिए थी जिन पर्सन्स के पास स्किल्स हो, नॉलेज हो या कोई भी एक्स्ट्रा उनके पास में क्या नाम है कोई भी एक्स्ट्रा नॉलेज हो किसी भी फील्ड से रिलेटेड, वो अपना एंटरप्राइज ओपन कर सकें, अपना खुद का एंटरप्राइज, अपना खुद का बिजनेस ओपन कर सकें। क्योंकि ये जो एजुकेशन ये जो फैसिलिटी प्रोवाइड की गई थी एम्प्लॉयमेंट की, एजुकेटेड और अनएम्प्लॉयड पर्सन्स के लिए की गई थी। क्योंकि इस पर्पज के लिए क्या हुआ था बेटा, 1 लाख का लोन उन लोगों के लिए प्रोवाइड किया गया था जो अपना एंटरप्राइज चला रहे थे और 2 लाख का लोन उन पर्सन्स को दिया गया था जो अदर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे। उसके बाद आती है डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। बेटा मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारी कंट्री में सबसे पहले ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हमारी कंट्री जो है हैंडीक्राफ्ट आइटम्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस थी। तो इस योजना में क्या हुआ, जितने भी हमारे हैंडीक्राफ्ट आइटम्स थे उसमें लेबर इंटेंसिव टेक्निक को यूज किया गया कि उनके लिए ह्यूज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की गई, ताकि उन लोगों के लिए भी क्या नाम है जो अर्बन एरियाज में बिलोंग करते हैं, जिनके पास बेसिक नीड्स पूरे करने के लिए भी पैसे नहीं है या संसाधन नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, उन लोगों के लिए ह्यूज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट किया जाए और उन लोगों को भी कुछ ना कुछ वर्क प्रोवाइड किया जा सके ताकि वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज प्लस अपना लाइफ स्टाइल प्रॉपर कर सकें। और उसके लिए स्पेशल एफर्ट्स किए गए गवर्नमेंट के द्वारा ताकि इन इंडस्ट्रीज का भी डेवलपमेंट किया जा सके। क्योंकि जब ब्रिटिशर्स आए थे उन्होंने सबसे पहले हमारी इन्हीं इंडस्ट्रीज को डीके कर दिया था, एक्सप्लॉइट कर दिया था। तो जब वो लोग चले गए तो दोबारा से स्कीम्स के अकॉर्डिंग हर उस चीज को जो ब्रिटिशर्स के द्वारा खराब कर दी गई थी या जो ब्रिटिशर्स के द्वारा एक्सप्लॉइट कर दी गई थी उनको दोबारा से क्या करने का प्लान था, उनको दोबारा से ठीक करने का प्लान था। उसके बाद आता है मिनिमम नीड प्रोग्राम। मिनिमम नीड प्रोग्राम का मतलब भी यही था कि जो स्कीम प्रोवाइड की गई थी उसमें जो भी पुअर सेक्शन है सोसाइटी के वो अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके, उनके लिए ये स्कीम चलाई गई थी।
जो स्कीम लॉन्च की गई थी ड्यूरिंग 5 ईयर प्लान्स में। इस स्कीम का मेन जो टारगेट था वो ये था, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। उनको कैसे इम्प्रूव करना, उनको ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करके, प्राइमरी एजुकेशन दे करके, एडल्ट एजुकेशन दे करके, रूरल हेल्थ वाटर सप्लाई की क्या नाम है फैसिलिटी प्रोवाइड करके, या उन लोगों का इकोलॉजिकल इंप्रूवमेंट किया जाए और इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाए, ताकि जो अर्बन एरियाज में रहते हैं उन लोगों के लिए भी इस स्कीम को चलाया गया। उसके बाद आया था 2020 प्रोग्राम। बेटे 20 प्रोग्राम्स आपके बुक में हैं, इनको हम डिटेल में क्या नाम है आपकी बुक से समझा देंगे, लेकिन आप ये देख लीजिए कुछ ऐसे प्रोग्राम कंसिडर्ड किए गए थे जिसको 20 प्रोग्राम्स कहा गया, और ये 14 जनवरी 1982 में लॉन्च किए गए थे। इसमें 20 पॉइंट्स को रखा गया था जिन पर वर्क किया गया। उसके बाद आता है मनरेगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटीड एक्ट। इसमें क्या हुआ था बच्चों, ये आपके एग्जाम में आया हुआ भी था और 20 प्रोग्राम भी आया हुआ था इस बार एग्जाम में। तो अब आप जरा ध्यान दे लेंगे, जितने भी अनस्किल्ड वर्कर्स थे हमारी कंट्री में,